रीना रॉय किसी पहचान की मोहताज नहीं है। बॉलीवुड में 2 दशक तक अपने हुस्न और अदाओं से करोड़ों लोगों के दिल पर राज करने वाली अभिनेत्री की लाइफ इतनी आसान नहीं थी। उनका जीवन काफ़ी संघर्ष से भरा हुआ था। आज के इस वीडियो में हम आपको रीना रॉय से जुड़े किस्से बताने वाले हैं। चलिए जानते हैं। रीना रॉय को अब भले ही किसी पहचान की मोहताज नहीं है, लेकिन बचपन में माता पिता का तलाक से लेकर जवानी में ब्रेकअप तक कई चीज़ों को अभिनेत्री ने झेला है। रीना रॉय ने अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा के साथ करीब 9 साल तक रिश्ते में थी। वहीं शत्रुघ्न ने रीना रॉय की जगह पूनम से शादी कर ली थी। वहीं अंत में रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी रचाई थी। वहीं उनकी शादी लंबे समय तक नहीं चली। शादी के 9 साल बाद दोनों ने तलाक ले लिया। रीना रॉय की मां शारदा रॉय एक हिंदू महिला थी। ऐसे में जब उन्होंने शाकिब अली से शादी की तो उनकी बेटी का जन्म हुआ। उस दौरान जब वह पैदा हुई तो उनका नाम सायरा अली रखा गया। वहीं जब रीना काफ़ी छोटी थी तो उनकी मां और पिता का तलाक हो गया। तलाक के बाद रीना के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। काफ़ी मुश्किलों से बचपन जीने वाली रीना ने बड़े होकर पैसे कमाने का ख्वाब देखा था। रीना रॉय ने जो सोचा था उसे उन्होंने पूरा भी कर लिया। रीना रॉय ने बड़े होते ही परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी संभाल ली। इसके लिए भी रीना का सफ़र आसान नहीं था। वहीं परिवार का पेट पालने के लिए करती थी क्लब में डांस। रीना BR इशारा ने रीना रॉय को एक मौका दिया था। उनके फिल्म में इंटीमेट सीन्स थे। ऐसे में रीना रॉय ने इंटीमेट सीन करने के लिए तैयार हो गई थी। इस फिल्म को करने के लिए कोई भी हीरोइन तैयार नहीं थी। फिल्म ज़रूरत रिलीज हुई और हिट भी हो गई। इस फिल्म को दर्शकों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था। इस फिल्म के बाद ही रीना रॉय को फिल्में मिलने लगी थी। गुजरे जमाने की खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस रीना रॉय ने हाल ही में अपने पुराने दिनों को याद किया। रीना रॉय ने एक इंटरव्यू में कहा कि पति मोहसिन खान से तलाक के बाद उन्हें अपनी बेटी की कस्टडी पाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। रीना का कहना है कि वो बेटी की कस्टडी के लिए इतनी ज़्यादा परेशान थी कि उन्हें साधु संतों से भी मदद लेनी पड़ी। साधु संतों ने जो भी कहा उन्होंने वो सब किया और आखिरकार उन्हें अपनी बेटी की कस्टडी मिल ही गई। कस्टडी मिलने के बाद उन्होंने अपनी बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया। रीना रॉय ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान से शादी की थी। रीना रॉय ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए मोहसिन से अपने रिश्ते के बारे में बात की। उन्होंने कहा, मोहसिन चाहते थे कि मैं उनके साथ लंदन शिफ्ट हो जाऊं और वहीं पर ब्रिटिश नागरिकता ले लूं, लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। मोहसिन को लगा कि मैं अपनी बेटी को देखने के लिए परेशान हो जाऊंगी और लंदन चली जाऊंगी, क्योंकि वो बेटी को लेकर पहले ही वहां जा चुके थे। हालांकि उनकी ये तरकीब काम नहीं आई। मैंने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए अपना सब कुछ लगा दिया और अंत में जीत मेरी ही हुई। रीना ने इंटरव्यू में आगे बोलते हुए कहा कि आज के समय में उनके और उनके एक्स हस्बैंड मोहसिन के बीच रिश्ते सामान्य हैं। रीना ने कहा, चूँकि वो मेरी बेटी के पिता हैं इसलिए मैं उनका काफ़ी सम्मान करती हूँ। मेरी बेटी आज भी अपने पिता के संपर्क में है। मैंने और मोहसिन ने एक समय पर खूबसूरत समय साथ बिताया है। वो फ़िलहाल अपनी लाइफ में सेटल्ड हैं और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ और खुश रहे। रीना रॉय ने फिल्म ज़रूरत से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। 70 और 80 के दशक में वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी। कालीचरण, नागिन, जानी दुश्मन, अपनापन, आशा सहित कई फिल्मों में अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों के दिलों पर राज किया था। उन्हें आखिरी बार 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था। 1983 में मोहसिन और रीना की शादी हुई थी, लेकिन 1990 में आते आते दोनों का तलाक हो गया था। मोहसिन से पहले रीना का नाम शत्रुघ्न सिन्हा से भी जुड़ा था। मोहसिन खान पाकिस्तानी क्रिकेटर होने के साथ साथ बॉलीवुड एक्टर भी थे। उन्होंने फिल्मों में काम करने के लिए क्रिकेट की फील्ड से संन्यास ले लिया था। मोहसिन की पहली बॉलीवुड फिल्म बंटवारा थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था।
फिल्म साथी में उनकी और आदित्य पंचोली की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था। बॉलीवुड में सिक्का जम जाने के बाद उन्होंने रीना रॉय से तलाक ले लिया था, लेकिन 10-11 फिल्मों में काम करने के बाद भी वो ज़्यादा दिन फिल्म इंडस्ट्री में नहीं टिक पाए और दोबारा क्रिकेट की दुनिया से जुड़ गए। फिलहाल वो पाकिस्तान क्रिकेट की एक्टिविटी में शामिल हैं। 70 के दशक की फेमस एक्ट्रेस रीना रॉय, जिन्हें बेहतरीन एक्टिंग और खूबसूरती के लिए पहचाना गया, जिन्हें लोगों ने खूब पसंद भी किया, लेकिन उनकी ज़िंदगी हमेशा तकलीफ़ों में ही रही। उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प व दर्द भरे किस्से हैं जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। चाहे पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, उन्हें वो भी कभी मिला ही नहीं जिनकी वो हकदार थी। न प्रेमी का प्यार, न पति का अटेंशन। यही वजह है कि रीना रॉय आज भी बेहद अकेलेपन वाली ज़िंदगी बिता रही हैं। आइए जानते हैं रीना रॉय की ज़िंदगी से जुड़े कुछ ऐसे दर्द भरे किस्सों के बारे में। पेरेंट में तलाक के बाद कैसे बनी सायरा अली से रीना रॉय। बहुत कम लोगों को पता है कि रीना रॉय का असली नाम सायरा अली है। वो तो माता पिता में तलाक के बाद वो रीना रॉय बन गई। दरअसल रीना की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम। उनकी माँ का नाम शारदा रॉय और पिता का नाम शाकिब अली है और दोनों के 4 बच्चे हुए। जब उनका तलाक हुआ तो रीना की माँ ने अपने चारों बच्चों का नाम और सरनेम बदल दिया। रीना को माँ ने रूपा रॉय नाम दिया, लेकिन फिल्मों में आने के बाद उनका नाम रीना रॉय हो गया। इस तरह वो सायरा से रूपा और रूपा से रीना बनी। रीना रॉय के घर की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि फिल्मी करियर की शुरुआत से पहले उन्हें एक क्लब में डांसर तक बनना पड़ा। यही क्लब में एक दिन वो डांस कर रही थी, तभी जाने माने फिल्मकार BR इशारा की नज़र उन पर पड़ी। उन्होंने रीना को फिल्मों का ऑफर दे दिया। रीना भी तुरंत मान गई। BR इशारा उन्हें डैनी के साथ फिल्म नई दुनिया नए लोग से लॉन्च करना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से ये फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई। BR इशारा अपनी फिल्म ज़रूरत में सेमी न्यूड सीन देने के लिए किसी हीरोइन की तलाश थी, जिसके लिए कोई हीरोइन तैयार नहीं थी, लेकिन वो समझ गए थे कि रीना रॉय को काम की सख्त ज़रूरत है। लिहाजा ये प्रपोजल उन्होंने रीना रॉय के सामने रखा और वो भी मान गई। इस फिल्म में रीना ने कई इंटीमेट सीन किए। इन्हीं दृश्यों की वजह से फिल्म चल भी गई, लेकिन इस फिल्म के चलते लोग इंडस्ट्री में उन्हें ज़रूरत गर्ल के नाम से पुकारने लगे। फिल्म कालीचरण के दौरान रीना रॉय अपने से 11 साल बड़े शत्रुघ्न सिन्हा को दिल दे बैठी। दोनों अधिकतर साथ में नजर आने लगे और उनकी ये नज़दीकी टॉक ऑफ द टाउन बन गई। दोनों 7 साल तक रिलेशन में रहे और सभी उम्मीद कर रहे थे कि बॉलीवुड के ये लव बर्ड्स जल्द ही शादी करेंगे, लेकिन अचानक खबर आई कि शत्रुघ्न सिन्हा ने पूनम से शादी कर ली। एक फ्लाइट में शत्रुघ्न सिन्हा को पूनम से पहले ही नज़र में प्यार हो गया था, जिसके बाद उन्होंने उनसे शादी कर ली। रीना ने कभी सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ कभी ऐसा भी होगा। इस खबर से रीना हिल गई। हालांकि शत्रुघ्न ने पूनम से शादी के बाद भी रीना से बात करना बंद नहीं किया, लेकिन रीना ही धीरे धीरे उनसे दूर हो गई। शत्रुघ्न से नाता तोड़ने के बाद रीना ने पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान के साथ अपनी शादी का ऐलान कर दिया। तब रीना और मोहसिन अपने करियर की बुलंदियों पर थे। रीना और मोहसिन ने कराची में शादी की और सब कुछ छोड़ वह पाकिस्तान चली गई। कुछ साल तो दोनों के बहुत ही अच्छे गुजरे। इस बीच दोनों की एक बेटी भी हुई, जिसका नाम उन्होंने जन्नत रखा, लेकिन उनकी शादी भी लंबे समय तक नहीं चल पाई। आखिरकार 1990 में रीना रॉय और मोहसिन ने तलाक ले लिया। रीना ने अपनी बेटी की कस्टडी के लिए काफ़ी कोशिश की, लेकिन बेटी जन्नत की कस्टडी पिता मोहसिन को मिली और वो उसे लेकर कराची सेटल हो गए। इस नाकामयाब शादी ने रीना रॉय का लगभग सारा करियर ख़त्म कर दिया था। इसके बाद रीना ने फिल्मों में वापसी करने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। आखिरी बार उन्हें अभिषेक और करीना की साल 2000 में आई फिल्म रिफ्यूजी में देखा गया था।
खैर बाद में मोहसिन ने अपनी तीसरी शादी के बाद जन्नत की कस्टडी छोड़ दी और वह आखिरकार मुंबई में अपनी मां के साथ रहने आ गई। रीना ने अब बेटी का नाम जन्नत से बदलकर सनम रख दिया है। रीना मुंबई में अपनी बेटी के साथ एक्टिंग स्कूल चलाती है और बेटी के साथ बहुत खुश है। मुंबई सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल 12 के अपकमिंग एपिसोड में गुजरे जमाने की एक्ट्रेस रीना रॉय स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आई थी। इस एपिसोड में कंटेस्टेंट रीना रॉय की फिल्मों के गानों पर परफॉर्म कर रहे थे। वहीं रीना रॉय कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस पर लिप सिंक करती दिखाई दी थी। बता दें कि 64 साल की रीना रॉय आखिरी बार फिल्म रिफ्यूजी में नजर आई थी। वैसे रीना रॉय का लुक अब काफ़ी बदल चुका है, यहाँ तक कि कई बार तो उन्हें पहचान पाना भी मुश्किल होता है। एक समय रीना रॉय का वजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बढ़ते वजन को कम करने के लिए एक्ट्रेस ने बेरिएट्रिक सर्जरी कराई है। इस सर्जरी की मदद से उन्होंने अपना वजन 25 किलो तक घटाया है। बेरिएट्रिक सर्जरी मोटापे के चरम पर पहुंच चुके रोगियों का वजन कम करने में मदद करती है। इसमें पेट और आंतों का ऑपरेशन किया जाता है और अतिरिक्त चर्बी को निकाल दिया जाता है। रीना रॉय जब करियर की पीक पर थी तो उस वक्त उनका नाम फिल्मों से कई ज़्यादा शत्रुघ्न सिन्हा के साथ अफेयर को लेकर सुर्खियों में रहा। इसी वजह से लोग शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा की तुलना रीना रॉय से करने लगे थे। रीना की तुलना किए जाने पर सोनाक्षी एक बार बुरी तरह भड़क गई थी। दरअसल सोनाक्षी ने जब फिल्म दबंग से बॉलीवुड में डेब्यू किया था तब उस समय लोगों ने उनके चेहरे का कंपैरिजन रीना रॉय से करना शुरू कर दिया था। इस बात से सोनाक्षी न सिर्फ नाराज हुई बल्कि उनकी मां पूनम ने तो मीडिया को भी खूब खरी खोटी सुनाई थी। रिपोर्ट्स की माने तो सोनाक्षी को देखकर तो लोग उन्हें रीना की बेटी तक कहने लगे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी कि शत्रुघ्न सिन्हा शादी के बाद भी रीना रॉय को डेट करते थे और लोगों का कहना था कि सोनाक्षी इन दोनों की बेटी है, जिसे बाद में शत्रुघ्न की पत्नी पूनम को सौंप दिया गया था। बॉलीवुड के गलियारों में तब यहाँ तक चर्चा थी। वहीं रीना रॉय के कानों तक जब सोनाक्षी से उनकी शक्ल मिलने की खबर पहुंची तो उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इन खबरों का खंडन किया। एक इंटरव्यू में रीना ने कहा था कि सोनाक्षी का चेहरा उनकी मां पूनम सिन्हा से मिलता है। इसके अलावा रीना रॉय ने कहा था कि दबंग में सलमान खान ने सोनाक्षी को एक खास इंडियन लुक दिया था और सोनाक्षी से उनका चेहरा मिलने की एक वजह यह भी हो सकती है। लेकिन रीना ने 1992 में फिल्म आदमी खिलौना से कमबैक किया, लेकिन उनका कमबैक करियर खास नहीं रहा। बाद में उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। रीना रॉय ने नागिन, जानी दुश्मन, आशा, नसीब, पतले की आग, प्यासा सावन, हथकड़ी सहित कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया है।